आज हम क्लास सेकंड में हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हमारा हिंदी व्याकरण का आज का विषय है वाक्य निर्माण। हम देखेंगे वाक्य निर्माण। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बोर्ड पे, ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ नहीं है वाक्य कहलाते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने पिछले पाठ में देखा था, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे जब सार्थक शब्दों का समूह होता है उसको मिलाकर क्या बनते हैं, उसके मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ पे हम उसका परिभाषा देखेंगे, ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले वाक्य निर्माण दो भागों में किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य होता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक वाक्य देखेंगे, सोहन सो रहा है। सोहन सो रहा है, तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, सोहन के। तो उद्देश्य क्या होगा, सोहन। फिर नेक्स्ट अगला हम देखेंगे विधेय क्या होता है। विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य को छोड़कर शेष भाग विधेय होता है। मतलब कि यहाँ पे हमने वाक्य में देखा जो सोहन है वो क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। फिर आगे का जो वाक्य है वो क्या होगा, विधेय होगा। जैसे कि यहाँ पे सो रहा है। और नेक्स्ट हम देखेंगे वाक्य कितने शब्दों से बन सकते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों से के मेल से वाक्य बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति या किसी प्राणी या फिर किसी स्थान या किसी भाव के जो नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा। फिर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ संज्ञा है। यहाँ व्यक्तियों के नाम जो है महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, तुलसीदास, ये सभी क्या है, व्यक्तियों के नाम है। तो ये संज्ञा है। यहाँ पे प्राणियों के नाम देखेंगे, शेर, हाथी, बंदर, ये सभी क्या है, सभी संज्ञा हैं। जैसे यहाँ पे वस्तुओं के नाम है, ग्लास, बाल्टी, कुतुब मीनार, ताजमहल, इमारतों के नाम। और भावों के जो नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा ही कहते हैं। जैसे यहाँ पे खुशी, क्रोध, दया। आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के अब हम आगे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। वे संज्ञाएं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को बोध करती हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञाएं किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या स्थान के नाम का बोध करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। यहाँ पे उदाहरण दिया है श्री राम, चारमीनार, इंदिरा गांधी और रामायण, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ये सभी विशेष व्यक्ति, वस्तु, इमारत के नाम हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आगे देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञाएं। तो हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। वे संज्ञाएं जो किसी वर्ग या समूह का बोध कराती हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे कोई चीज है, जैसे यहाँ पे हम कहेंगे घोड़ा, लड़का या कोयल, किसी वर्ग का जो बोध कराती है। मतलब किसी समूह का जिन नामों से किसी समूह का या वर्ग का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा है तो ये पता चल रहा है कि ये घोड़ा, यहाँ एक लड़का है, ये कोयल, बिल्ली, ये सभी नाम अपनी अपनी जाति का बोध कराते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ भाववाचक संज्ञा देखेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
यहाँ देखिए बचपन, क्रोध, मिठास, दया, ये सभी भाव हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है उन्हें सिर्फ हम केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है बचपन, तो हम सभी का बचपन, हम सभी के बचपन को हमने महसूस किया है और हमारे पेरेंट्स ने, पर हम उसे छू नहीं सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगला उदाहरण है क्रोध, तो क्रोध को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है। ये सभी व्यक्ति वस्तु के भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं। ऐसे भावों या नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज हमने हिंदी व्याकरण में वाक्य निर्माण और संज्ञा सीखा। आपको इन दोनों टॉपिक में जो कुछ समझ ना आया हो आप हमसे वो ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।